स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का एक सेशन चल रहा है। इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस आज सीखने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो टेंस आपको बता दिया गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब इसमें जो सारे जितने भी एक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं पास्ट टेंस में मतलब भूतकाल में होते हैं। परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब होता है पूरी तरह से, मतलब वो काम पूरी तरह से हो गए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो इनकम्प्लीट है या फिर वो थोड़े बच गए हैं या फिर कुछ टाइम बाद होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें पूरी तरह से कोई काम हो गया होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है। दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि इस हिंदी में अगर हम किसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से, तो उस हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये शब्द आते हैं। तो ये इसकी सबसे पहले पहचान है। पहली पहचान ये है कि इसमें कोई भी काम पूरी तरह से पास्ट टेंस में, भूतकाल में हो गया होता है। और क्योंकि परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है पूरी तरह से, कम्प्लीटली, पूरी तरह से किसी काम का जब होना पाया जाता है पास्ट टेंस में, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में जानते हैं। और अगर हम लॉजिकली इसमें देखें तो इसका जो जो लास्ट में जो वो सेंटेंसेस होते हैं उनमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये शब्द आते हैं। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इसके हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें हम हैड का यूज़ करते हैं और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है राम जा चुका था, राम जा चुका था, इसमें राम सब्जेक्ट हो चुका है, राम हैड गॉन, तो इसमें हैड आएगा। इसमें चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, सभी के साथ में इसमें हैड आता है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राम जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। लड़के मैदान में खेल चुके थे। देखिए इस सेंटेंस को पढ़ करके हमें लग रहा है कि खेल अब बचा हुआ नहीं है, वो उसी टाइम कंप्लीट हो गया है, वो पूरी तरह से खेल चुके थे। तो यही इसकी सबसे बड़ा सेंस के अनुसार इसकी जो पहचान होती है वो यही है। तो बॉयज़ हैड प्लेड इन द ग्राउंड, इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। मैं पढ़ चुका था, तो मैं पढ़ा चुका था, सॉरी, आई हैड टॉट इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट इन द स्कूल, इस तरह से बनाएंगे इसको। राधा गाना गा चुकी थी, राधा हैड संग अ सॉन्ग, है ना, राधा हैड संग अ सॉन्ग। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हैड आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस आपके सामने दिए जा रहे हैं, आप उनको एग्जाम्पल के तौर पे इसको बताया जाएगा। वह किताब खरीद चुका था, तो ही हैड बॉट द बुक, ही हैड बॉट द बुक, है ना, इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। हम उसे रुपये दे चुके थे, वी हैड गिवन मनी टू हिम, है ना। या हिम को हम चाहे तो बीच में लगा सकते हैं या इसको हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। अगर सबसे लास्ट में लगाएंगे तो इसमें हम पहले टू हिम लिखेंगे, और अगर हम बीच में लगाना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ हिम आएगा। तो वी हैड गिवन हिम मनी, ये भी ठीक है। वी हैड गिवन मनी टू हिम, ये भी ठीक है। भारत मैच जीत चुका था, इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया हैड वॉन द मैच, इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, हम उससे मिल चुके थे, वी हैड मेट हिम। तो हिंदी वाले सेंटेंसेस आपने ऑलरेडी इसको सीख लिया है कि किस तरह से करके हम इसको हम बनाते हैं। बाकी आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में हमने ऑलरेडी सीख लिए थे। आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को सीखेंगे। कोई फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया होगा जिसमें आपको वर्ब की सही फॉर्म्स को भरना है, तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को इसमें फिल कर देना है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हिंदी के वाले सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। एक इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको आज दिया है आज। और इसके बाद में वीडियो देखने के बाद में आपको एक एक्सरसाइज दी जा रही है जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड है। आप उसको फिल करके मुझे दिखाएंगे और अपनी अपनी कॉपी में उसको बड़े अच्छे से पहले वीडियो को देख करके रूल्स को समझेंगे। रूल्स को समझने के बाद उसको जो
और सेंस के अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी उसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।